And good morning to all. Welcome to DSS online class. Today I am going to start new chapter tuples in Python. Okay. So student, today chapter is tuples. इस चैप्टर में हमारे पास कौन कौन सी पढ़ने की चीज़ें हैं उसको पहले देख लेते हैं. फर्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ टपल्स, क्रिएशन ऑफ टपल्स एंड नेस्टेड टपल्स, एक्सेसिंग एंड ट्रैवर्सिंग ए टपल्स, common tuples operation, function of tuples, comparing tuples, deleting a tuple. बट आज के चैप्टर में यही 3 टॉपिक से डिस्कस किया जाएगा. ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा. ओके. व्हाट इज टपल? टपल इज ए सीक्वेंस ऑफ इम्यूटेबल पाइथन ऑब्जेक्ट. Tuple are sequence just like list. That only difference is that tuples are immutable. Tuples use parentheses and list use sequence brackets. जब लिस्ट हम लोग क्रिएट करते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट इस तरीके का यूज करते हैं, और जब टपल्स यूज करते हैं तो ये पैरेंथेसिस वाला यूज करते हैं. ठीक है, ये कुछ डिफरेंसेस हैं लिस्ट और टपल्स में. बाकी सारी चीज़ें टपल्स और पाइथन में लगभग सेम ही हैं. टपल्स आर इम्यूटेबल. इट मीन्स वी कैन नॉट परफॉर्म इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट ऑपरेशन ऑन देम. नाउ सी द टपल क्रिएशन. हाउ टू क्रिएट टपल्स. फर्स्ट हम लोग देखा जाएगा एम्प्टी टपल्स, कैसे एम्प्टी टपल्स क्रिएट किया जाता है. सेकंड देखा जाएगा टपल्स विथ वन एलिमेंट, एक एलिमेंट्स के साथ. थर्ड देखा जाएगा टपल्स विथ मल्टीपल वैल्यू कैसे क्रिएट करते हैं. ओके, ठीक है. देन उसके बाद एक फंक्शन है टपल फंक्शन, वो किस तरीके से यूज किया जाता है ये भी देखा जाएगा. ओके, तो चलते हैं पाइथन एडिटर पे देखते हैं. ओके, चलिए देखते हैं कैसे हम लोग टी टपल क्रिएट करते हैं. ठीक है, मैंने लिखा टी इक्वल्स टू सिंपल पैरेंथेसिस लगा दिया मैंने. अब यहाँ पे टी प्रेस करिए और एंटर करिए. देखिए क्या आ रहा है, एम्प्टी टपल्स आ रहा है. ठीक है, तो इस तरीके से एम्प्टी टपल्स क्रिएट होता है. ओके, अब हम लोग देखते हैं टपल विद सिंगल एलिमेंट. अब मैं लिख रहा हूँ टी इक्वल्स टू 10. तो एक वैल्यू असाइन हो गई 10 टीम के अंदर. ठीक है, बट ये टपल्स नहीं है क्योंकि इस पे ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, पैरेंथेसिस नहीं लगा हुआ. ओके, अगर यहाँ पे हम कॉमा भी लगा देते हैं तो ये एक टपल्स में क्रिएट हो जाएगा, टपल्स हो जाएगा. ओके, अगर हम कॉमा नहीं लगाते हैं तो ये इंटीजर बन जाएगा. ठीक है, तो एक तरीका हो गया ये सिंगल एलिमेंट टपल क्रिएट करने का. ठीक है, देन मैं टी प्रेस करता हूँ और एंटर करता हूँ. ये देखिए पैरेंथेसिस के साथ 10 इसके अंदर आ गया. ठीक है, एक तरीका और कर लेते हैं यूज. इसके आगे हम क्या करते हैं, टी इक्वल्स टू 10 लिख के कॉमा दे देंगे आप, और टी प्रेस करेंगे तो ये पैरेंथेसिस के साथ आ जाएगा. ठीक है, और दूसरा तरीका एक और ले लिया जाता है. टी इक्वल्स टू अगर हम 10 लिखते हैं, ठीक है, एक और तरीका है. एक सेकेंड रुक जाइए. तो टी इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे 10 लिखा. ठीक है, अब मैं सिंगल एलिमेंट पैरेंथेसिस लगा के लिख रहा हूँ. इस तरीके से मैं लिखूँगा. ठीक है, तो भी मुझे यहाँ कॉमा लगाना पड़ेगा. ठीक है, अगर कॉमा नहीं लगाते हो तो एज ए उसको वो इंटीजर वो ले लेगा, नहीं तो स्ट्रिंग डिक्लेयर कर लेगा. ठीक है, तो इस तरीके से कॉमा लगा लेते हो तो ये टपल बन जाएगा सिंगल एलिमेंट के साथ. ठीक है, टी लिख के प्रेस कर देना, एंटर हो जाएगा. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मल्टीपल
एलिमेंट्स के लिए, ठीक है, कैसे क्रिएट करते हैं टपल को। ओके, टी इक्वल्स टू ब्रैकेट लगाया मैंने, 10 लिखा, कॉमा दिया और फिर इसमें हम स्ट्रिंग ले लेते हैं डबल कोर्स के अंदर, ठीक है। इसमें रेड लिखा मैंने और फिर दोबारा से हम क्या कर लेते हैं, इंटीजर 20 ले लेते हैं, ठीक है। फिर मैंने इसके बाद एक स्ट्रिंग वैल्यू लिखा ब्लू, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने टपल क्रिएट किया विथ मल्टीपल एलिमेंट। आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब एक फंक्शन देखते हैं हम लोग टपल फंक्शन का, ठीक है। टी मैंने यहाँ पे लिखा टी इक्वल्स टू टपल, ओके। तो ये इस टपल के अंदर मैंने कोई एक वैल्यू नहीं दिया, तो यहाँ पे देखिए टी प्रेस किया और एंटर किया तो सिर्फ एम्प्टी टपल आया। अब मैं इसी टपल फंक्शन का टी इक्वल्स टू टपल फंक्शन, अब इसके अंदर मैं कुछ इंटीजर वैल्यू दे देता हूँ या स्ट्रिंग दे देता हूँ मैं एलो लिख देता हूँ, ठीक है। तो टपल फंक्शन क्या करेगा, इस एक एक एलिमेंट को सेपरेट कर देगा, इसको टपल फॉर्म में ये क्रिएट करेगा, सेपरेट कर देगा एक एक एलिमेंट को। अब इस ट्री को मैं प्रिंट कराता हूँ, देखिए करिए और देखिए क्या हो रहा है। अब ये एक एक एलिमेंट क्या हो गया, कन्वर्टर टपल फॉर्म में ये क्रिएट हो गया, ठीक है। आई होप ये थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसको सब कुछ मतलब अब क्रिएशन हो गया सिंगल एलिमेंट के साथ, एम्प्टी एलिमेंट के साथ, मल्टीपल एलिमेंट के साथ और फंक्शन के साथ, ठीक है। क्लियर है? ओके, तब आगे बढ़ते हैं। अब नेस्टेड टपल क्रिएट करते हैं। अब टी इक्वल्स टू, यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखता हूँ, मैंने लिखा यहाँ 10, 20, 30, 40 और फिर यहाँ पे एक और ब्रैकेट यूज करता हूँ टपल के अंदर, एक और टपल मतलब नेस्टेड टपल, ठीक है। चलो मैं स्ट्रिंग लिख देता हूँ, मैंने लिखा रेड लिखा, देन येलो लिखा, ठीक है, और फिर मैं कोई एक वैल्यू दे देता हूँ, ठीक है, इसके अंदर ही, ठीक है, 50, 60, 70, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे ये टपल है और टपल के अंदर भी एक टपल है, ठीक है। तो ये हो गया नेस्टेड टपल, टपल के अंदर एक और टपल, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड टपल, ठीक है। ये देखेंगे 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, ये एलिमेंट है और इस एलिमेंट के अंदर भी एक एलिमेंट है छोटा सा रेड येलो, ठीक है, और उसके बाद आपका 50 है, 60 है, 70 है, ओके। तो और भी देखा जाएगा कैसे क्रिएट करते हैं, तो इसको आगे देखा जाएगा, ठीक है। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा अभी तक, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सेसिंग ए टपल एंड नेस्टेड टपल, ठीक है। एक टपल को कैसे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं और एक नेस्टेड टपल को कैसे एक्सेस कर सकते हैं उसको देखा जाएगा, ठीक है। जस्ट लाइक ए प्रीवियस चैप्टर, हम लोगों ने इंडेक्सिंग की थी उसी तरीके से इंडेक्सिंग यहाँ पे भी दी गई है, देख लीजिए 0, 1, 2, 3, 4, 5 और नेगेटिव इंडेक्सिंग देखिए -1, -2, -3, -4, -5, -6, है ना। सपोज ये आपके टपल्स के कुछ एलिमेंट हैं, मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ ये टपल्स का, ठीक है, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, वाइट, ब्लैक, ठीक है। अगर हम लोग इसको पॉजिटिव साइड से देखते हैं लेफ्ट टू राइट, ठीक है, तो क्या हो गया, 0 पे रेड है, 1 पे ग्रीन है, 2 पे ब्लू है, 3 पे येलो है, 4 पे वाइट है और 5 पे ब्लैक है। अगर हम लोग निगेटिव साइड से देखते हैं राइट टू लेफ्ट, तो -1 पे ब्लैक है, -2 पे वाइट है, -3 पे येलो है, -4 पे ब्लू है, -5 पे ग्रीन है, -6 पे रेड है, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक प्रैक्टिकल करके इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए बना बनाया टपल सेट टी इक्वल्स टू 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ठीक है। अब इस टपल में सिर्फ हमको इस 30 को प्रिंट कराना है, लाइक, ठीक है, बस सिर्फ 30 को हम चाहते हैं प्रिंट कराना, तो कैसे कराएंगे, ठीक है।
10 का है 0, 22, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। ठीक है। अगर हमको 30 प्रिंट कराना है तो इंडेक्स नंबर इसका मैंने 2 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है। तो ये देखिए 30 आ गया, इंटर किया मैंने, तो इस टपल में से मैंने एक एलिमेंट को एक्सेस किया। ठीक है। अब हमको 60 सिर्फ प्रिंट कराना है तो इसका इंडेक्स नंबर क्या है 5, तो T और 5 लिख देते हैं, वो प्रिंट कर जाएगा। ठीक है। तो ठीक है, तो यही काम हम लोग अब निगेटिव इंडेक्सिंग नंबर के खास करके देखते हैं। ओके। निगेटिव इंडेक्स के हिसाब से हमको 40 प्रिंट करना है, तो 40 का निगेटिव इंडेक्स क्या है -1, -2, -3, -4। ठीक है। तो -4 करके देखते हैं। ठीक है। और एंटर किया, ये देखिए आपके पास आ गया उसकी वैल्यू। ठीक है। सो आई होप ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं, नेस्टेड टपल को कैसे हम लोग एक्सेस करते हैं। मैं इसी को कर देता हूँ, नेस्टेड बना देता हूँ इसी में। ठीक है। इसी को मैं क्रिएट कर रहा हूँ। अब यहाँ से कॉपी पेस्ट इसको कर लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पे आके एक ब्रैकेट यहाँ पे लगाता हूँ 40 के पहले और ब्रैकेट यहाँ पे 50 के बाद। ठीक है। कुछ वैल्यू और इंसर्ट कर देता हूँ, लाइक 80 और 90, और एक ब्रैकेट यहाँ लगा देता हूँ और एक ब्रैकेट इस तरफ लगा देता हूँ। ठीक है। 80, 90 क्रिएट करके। ठीक है, एक सेकेंड। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 10 का इंडेक्स नंबर 0 होगा, 21 होगा, 20 का 1 होगा, 30 का 2 होगा, और ये जो 40, 50 है इन दोनों का इंडेक्स नंबर 3 होगा। ध्यान दीजिएगा, दोनों का इंडेक्स नंबर क्या होगा 3 होगा। ठीक है। उसके बाद 60 का 4 और 70 और 80 का अगेन 5 होगा। ठीक है। 70 और 80 का अगेन 5 होगा इंडेक्स नंबर, फिर 90 का 6 हो जाएगा। ठीक है। तो मान लो हमको सिर्फ इसमें से 40 और 50 में से 40 को एक्सेस करना है, तो कैसे मैं एक्सेस करूंगा अब देखते हैं। 0, 1, 2 और 3 इंडेक्स नंबर का हमको सिर्फ 40 चाहिए। ठीक है। इस टपल का इंडेक्स नंबर जो है आपका 3 का, इसके लिए 0 है और इसके लिए 1 है। तो आप आ जाइए, देखते हैं। ठीक है। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, T ब्रैकेट लगाया, 3 लिखा और थर्ड का एक और ब्रैकेट लगाएंगे और 0, थर्ड का हमको 0 चाहिए, 0, 1 है, 0 चाहिए, तो देखिए आ गया आपका 40 आ गया। ठीक है। इस तरीके से हम लोग एक्सेस करेंगे उसको। ओके, आई होप आपको समझ में आएगा टपल को किस तरीके से एक्सेस किया जाता है, नेक्स्टेड टपल को किस तरीके से एक्सेस किया जाता है। ओके, क्लियर। तो नेस्टेड टपल्स का किसी एक एलिमेंट को कैसे एक्सेस किया जाता होगा आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। सो लास्ट टॉपिक टुडे वीडियो इज ट्रैवर्सिंग ए टपल्स। व्हाट इज ट्रैवर्सिंग? ट्रैवर्सिंग ए टपल्स मीन्स एक्सेसिंग ईच एलिमेंट ऑफ ए टपल्स. This can be done by using either for or while looping statement. Okay? अभी ऊपर हम लोगों ने देखा था कि किसी एक एलिमेंट को कैसे हम लोग एक्सेस कर रहे थे। अब इसमें क्या करना है कि ईच एलिमेंट को हम लोगों को एक्सेस करना है ट्रैवर्स के द्वारा। ठीक है। ट्रैवर्सिंग करना है, ईच एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं। ठीक है, हर एक एलिमेंट को। तो आइए हम लोग देखते हैं। मैं आ गया पाइथन एडिटर पे। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कलर्स मैंने लिया है और इसमें है रेड, ग्रीन, ब्लू, वाइट, येलो। ठीक है, हमारे लिस्ट टपल्स में। उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा फॉर आई इन कलर्स। अब हमको सिंपल यहाँ क्या करना है, प्रिंट कर देना है आई की वैल्यू को। आई तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो वैल्यू है मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो प्रिंट, तो ये एक आई जब हम करेंगे तो एक एक एलिमेंट को ये क्या करेगा, ट्रैवर्स होगा। ठीक है। इसको मैं करके आपको दिखाता हूँ। सेव एंड रन कर देता हूँ। ठीक है। ये देखिए आपके सामने ये आ जाएगा पूरी तरीके से, रेड, ग्रीन, ब्लू, वाइट, येलो। ओके, सिंपल तरीके से, बहुत ही सिंपल है, इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रैवर्सिंग। ठीक है। अब एक दूसरा तरीका भी देखते हैं, लेंथ के थ्रू हम लोग टपल्स को एक्सेस करेंगे। ठीक है, दूसरा तरीका भी देख लीजिए। मैं यहाँ पे एक और लाइन यूज़ कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लेंथ निकाल लेता हूँ पूरे टपल्स की। ठीक है, यहाँ पे जाके एक और लाइन यूज़ करता हूँ
एल, ठीक है, एल लिखा इक्वल्स टू लेंथ, और इसके अंदर लिखा मैंने कलर, ठीक है। अब इसके अंदर जितने एलिमेंट होंगे वो काउंट हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर आई इन रेंज कर देता हूँ। अब रेंज में क्या हो जाएगा, लेंथ को हम लोग को एल को डाल देना चाहिए, ठीक है, यही करना चाहिए, एल को डाल देना चाहिए, ठीक है। अब एल में क्या है 5, ठीक है, तो ये लूप चलेगा कितनी बार 0 to 4। चलिए इसको देखते हैं प्रिंट करा के क्या होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे करके देखते हैं क्या होता है, ठीक है। बट अब यहाँ आई का मीन्स होगा 0 to 4। तो देखिए रन कराते हैं, रन कराने पे क्या आता है। तो ये 1 सेकेंड, तो ये आउटपुट 0 to 4 ही देना चाहिए। आई में क्या है 0 to 4 ही है, तो 0 to 4 दे रहा है, ठीक है। तो इस बार आई की वैल्यू देखिए क्या है 4, तो ये 4 प्रिंट कर दिया, यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब इन वैल्यू को हम लोग एज ए इंडेक्स नंबर यूज़ करेंगे, ठीक है। कैसे यूज़ करेंगे देखिए, मैंने लिखा प्रिंट में कलर, यानी कि कलर वेरिएबल का, तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया और आई लिख दिया, तो लूप चलेगा कलर में से, ठीक है। तो आई का मीन्स है फर्स्ट टाइम 0, तो पहले टाइम ये रेड निकालेगा, उसके बाद 1 पे जाएगा तो ग्रीन निकालेगा, फिर 2 पे जाएगा तो ब्लू निकालेगा, 3 पे जाएगा तो वाइट निकालेगा, 4 पे जाएगा तो येलो निकालेगा, ठीक है, ठीक है। तो पहले क्या था कि 0 2, तो मैंने 0 को उसमें डाल दिया 1 2 0 1 2 3 4। अब इसको रन करते हैं, रन करने का तरीका देखते हैं, रन करके देखते हैं आता है कि नहीं, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, यानी कि अब इस तरीके से करोगे तो ये एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। अगर सिर्फ यहाँ पे आई आप प्रिंट करोगे रेंज के थ्रू, तो सिर्फ वैल्यू देगा वो 0 से इंडेक्स नंबर। अगर इंडेक्स नंबर यूज़ करना है तो उसमें कलर दे दो, अब ब्रैकेट में आई यूज़ कर दो, ठीक है। तो उसके साथ साथ इंडेक्स नंबर के साथ साथ वो उसकी जो वैल्यू होगी कलर्स में उसको दे देगा, ठीक है। तो इस बार क्या क्या सीखा हम लोगों ने कि इंडेक्स नंबर मिल गया, और इंडेक्स नंबर के साथ साथ उसमें जो वैल्यू है वो भी मिल गई, ठीक है। तो इसको, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से एक्सेस कर इंडेक्स नंबर भी एक्सेस किया जा सकता है, और उसमें जो वैल्यू है उसको भी एक्सेस किया है। अब इसी को हम लोग वाइल लूप के साथ देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है, मैं सेम लिस्ट को ही एज ए एग्जाम्पल में ले लेता हूँ, ठीक है। ऊपर मैं कुछ चेंजेस कर दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ यूजिंग वाइल लूप, ठीक है। चलिए, तो इसमें भी हमको लेंथ निकालना पड़ेगा, तो लेंथ ऑलरेडी निकला हुआ है, और इसमें चेंजेस कर देते हैं। आई को 0 से स्टार्ट कर देते हैं, और वाइल लगाया, और आई लेस देन कब तक चले, एल के, आई लेस देन एल कर देते हैं, ठीक है। तो एज ए इंडेक्स नंबर अगर इस एल को मैं प्रिंट करूँगा, ठीक है, आई को प्रिंट करूँगा, ठीक है, तो हाँ आई को करा जाएगा। तो वही बात हो गई जैसे हम लोगों ने अभी इंडेक्स नंबर निकाला था आई को प्रिंट करा के 0, तो आई को करेंगे तो 0 से चलेगा, और एल तक मतलब 4 तक इक्वल्स टू रहता, तो ज़्यादा जाता 0 से स्टार्ट होगा, और कहाँ तक, एल की वैल्यू 5 है ही, तो ये 4 तक जाएगा, ठीक है। अब मैं प्रिंट कर देता हूँ आई को, और इसमें लिखता हूँ आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, ऐसा ही होता है, ठीक है, आप लोगों को पता होगा। चलिए देखते हैं क्या आउटपुट निकल के आता है, ठीक है। मैं यहाँ पे रन कराता हूँ, ठीक है। ये देखिए रेंज की तरह ही यहाँ पे ये आ गया 4 तक, ठीक है, आ गया 0 1 2 3 4। अब इन नंबरों को मैं एज ए इंडेक्स नंबर यूज़ करके उसको प्रिंट करता हूँ, ठीक है। मैं छोटा सा चेंज करूँगा इसी के अंदर, जैसे मैंने पीछे किया था, यहाँ लिखूँगा कलर्स ब्रैकेट में आई, ठीक है। ये किया मैंने, और देखिए जस्ट प्रिंट करते हैं, तो ये सारी वैल्यू आपके सामने आ गई। तो वाइल लूप के साथ कैसे करना है, ठीक है, आपको ये भी पता लग गया। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।